सारे ऋषि महर्षि हैं जो बिना शरीर के भी हजारों साल तक अपने अलग अलग शरीरों में जी रहे हैं, अलग अलग लोकों में जी रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं और जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तब वो प्रकट होते हैं और वहां से फिर हमें रास्ता देते हैं कि ये है रास्ता, आगे ये है मंत्र तुम्हारा, इसका जाप करो, ये इस मंत्र को पकड़ो, यह रोशनी है और इससे तुम आगे जा सको। ये सारी विभूतियां इंतजार ही कर रही होती है। जैसे हम इस पृथ्वी पर कोई भी आता है तो हम एक तरह से इंतजार ही कर रहे हैं, वैसे ही अन्य लोगों में जब आप ध्यान की गहराइयों में जाते हैं और एंटर करते हैं तो वहां पर वो विभूतियां रहती हैं, वो इंतजार ही कर रही होती है, वही गाइड ही कर रही होती है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े साधक हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं, वो विभूतियां ही हमें ऊपर की तरफ खींच रही, मार्गदर्शन दे रही हो। ये बाद में समझ में आता है, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता। जैसे बच्चा पढ़ता है लिखता है, उसको लगता है कि सब मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही, माँ बाप जो भी सपोर्ट कर रहा हो, वो उसको बाद में समझ में आता। बहुत इनडायरेक्ट सपोर्ट रहा, बहुत डायरेक्ट सपोर्ट रहा, मैं यहाँ तक ये बन पाया उसको। और किसी को भी कोई महत्व की सिद्धि होती है तब उसको समझ में आता है कि अरे कितना सपोर्ट रहा, कितने लोगों ने सहयोग दिया। वैसे ही इसी रास्ते में जब आगे चलता है आदमी तो समझ में आता है कि नहीं, कृपा ही है। और कृपा थी ही, पहले दिखती नहीं थी, अब इंटेलिजेंस जब शार्प हुई अब दिखने लगा, अब दर्शन होने लगे और विभूतियां आएंगी और गाइडेंस देते हुए चली जाती। उनका काम ही यही है कि वो भी हर लोग पर, हर में एक विभूति बैठी रहती है और वो गाइड करते हैं। हाँ, रॉन्ग कनेक्शन, जिसको पतंजलि ने कहा था कि संयोग गलत भी बन सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी विभूतियां ही सिद्धि पाके सभी साधु ही हो जाते हैं। कई लोग सिद्धि पाके बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। और अगर आप में पागलपन विचित्रता उस तरह की है तो कनेक्शन बन जाएगा और आप पोजेस्ड हो जाएंगे और आपको लगेगा क्या हो रहा है। ऐसे में सीधा सा ध्यान ही उसका आंसर होता है। और न भय, न लोभ, न सिद्धियों का लोभ और न डर।